हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले बीपीएससी 3.0 री एग्जाम शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है चयन प्रक्रिया के बदलाव में, साथ ही कटाप महिला और पुरुष की, और दस्तावेज सत्यापन और रिजल्ट की अपडेट क्या रहने वाली है, साथ ही हर कैटेगरी वाइज की। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में जानकारी देंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग रिलेटेड सारी अथेंटिक अपडेट और एक अपडेट सारी दी जाती है। सबसे पहले यहाँ देखिए आहतांक एवं कटाव के बारे में क्या अपडेट है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक इतने के अनुसार शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32 न्यूनतम आहतांक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक निर्धारित न्यूनतम आहतांक से कम है, उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। यानी कि यहाँ पे न्यूनतम आहतांक अंक दिए गए हैं कि अगर इतना नंबर आपका है तो फिर आप पास हैं, वरना अगर इससे भी कम है तो आपको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि आप पूरी तरीके से फेल हैं। और लेकिन ये आपकी फाइनल कटऑफ नहीं रहने वाली है। और यहाँ पे आप देखिए कि आरक्षण नियमानुसार मेधाक्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है, अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो तो उसे आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो। तो ऐसा संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाए। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्तियाँ खाली रह जाएंगी और इस कारण इसमें कोई कटऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात एन रहेगा। अब यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले जो कैटेगरी वाइज लोग होते हैं उनकी जो है कटऑफ डिसाइड की जाती है। उस कटऑफ से जैसे लोग बाहर हो गए, उस कटऑफ को फुलफिल करने के बाद भी लोग बच रहे हैं, तो उनको जो है आरक्षित श्रेणी के कटऑफ जो है जारी की जाती है। पहले अनारक्षित की, क्योंकि अनारक्षित की कटऑफ ज़्यादा होती है, आरक्षित की कम होती है। आपको पता है कि जिसको जो है थोड़ा सा रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, उनकी कटऑफ थोड़ी कम जाती है। तो पहले उनकी सीटों को भरा जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि कितनी सीटें बच रही हैं और बच्चे कितने बच रहे हैं, उस हिसाब से जो है जनरल वालों की कटऑफ डिसाइड की जाती है। क्योंकि अगर पहले जनरल वाली डिसाइड कर देंगे तो फिर कैटेगरी वाइज वालों की जो है उसमें दिक्कत होगी सीटों को भरने में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि किस तरीके से जो है आपका नियम क्या है इसके बदलाव में। उसके बाद अगर हम बात करें कि रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट आपका जो है बोला गया है कि विजयादशमी के बाद, यानी आप मान के चलिए कि विजयादशमी के बाद और 20 तारीख से पहले, यानी कि आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 20 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। साथ ही TRE 4.0 के लिए अच्छी बात है कि अगर आप TRE 3 भी दी हैं तो तैयारी बेहतर ही होगी। कुछ नंबर से अगर रुकेगा तो TRE 4 बहुत जल्द आ जाएगा। मान के चलिए कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको TRE 4 देखने को मिल जाएगा। और TRE 4 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ भी वो सारी चीज़ें नहीं लागू हुई, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट DV, तो यहाँ भी जो है सीटें रिक्त ही रह जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें और बैकलॉग की सीटें भी ऐड होकर वहीं आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी महिला पुरुष की कटऑफ की बात करें तो महिलाओं की कटऑफ बहुत कम जाएगी, लगभग 70% का आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है। और थोड़ा महिलाएं जो है बहुत सस्पेंस में है कि अदर स्टेट की महिला हैं तो उनको जनरल पुरुषों के साथ फाइट करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ सीटेट में 90 नंबर चाहिए, बाकी आप जो आप फाइट करेंगी वो बिहार की महिला की जैसे ही आपको भी रिजर्वेशन मिलेगा। ये अपने मन से निकाल दीजिए कि अदर स्टेट की महिलाएं तो जनरल में जाएंगी, बिल्कुल नहीं। आपको महिलाओं के जैसे रिजर्वेशन मिलेगा जैसे बिहार की महिलाओं को मिल रहा है। तो ये महिलाओं के लिए विशेष है। बाकी पुरुषों की जो है कटऑफ 70 से 75 के मध्य रहने वाली है, महिलाओं की कम जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।